नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि इतिहास दोहराता है। भले ही इतिहास दोहराने का वो काल, वो समय, वो परिस्थिति अलग हो, लेकिन दोहराता जरूर है। व्यक्ति और व्यक्ति की पहचान कुछ और हो, लेकिन दोहराता जरूर है। संदर्भ कुछ और हो, लेकिन संदर्भ के साथ कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि पुरानी यादें फिर से ताज़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उतना महान हो या न हो, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के सहारे ही इतिहास को देखने की लोग कोशिश जरूर करने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की। कुछ यही दौर रहा था आज़ादी के उस दौर में, जब पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा चरम पर था और नेहरू शपथ ले रहे थे। जश्न हो रहा था दिल्ली में और एक व्यक्ति दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर नोआखाली में, जहाँ मुसलमान हिंदुओं को तरपा तरपा कर मार रहे थे, वहाँ एक व्यक्ति एक डंडा लेकर लोगों के बीच शांति का अपील करने के लिए पहुँचा हुआ है। पूरे देश में दिल्ली में पटाखे छूट रहे थे, तोप के गोले गरज रहे थे, पटाखे छोड़े जा रहे थे, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और वो बूढ़ा लोगों से शांति का अपील कर रहे थे। न आज गांधी है, न नेहरू है, न उस दौर का इतिहास है, न उस दौर की परिस्थिति है, लेकिन आज इतिहास कुछ कमोबेश उसी अंदाज में दोहराता हुआ दिख रहा है। हमारे देश का एक राज्य जो पिछले 2 महीने से लेबनान और अफ़गानिस्तान जैसे तालिबानी आतंकवादियों के दौर से गुजर रहा है। हजारों हजार लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग अपने ही प्रदेश में शरणार्थी बने हुए हैं। कितनी लड़कियां की अस्मत लुटी होगी कहना मुश्किल है, क्या क्या सितम ढाए होंगे इस बीच कहना मुश्किल है। और एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल उन माँ को सांत्वना दे रहे हैं जिनकी बच्चे 2 महीने से कहीं पता नहीं चल रही है, जिनकी बेटी किस हाल में है किसी को पता नहीं है, घायल हैं लेकिन परिजन के लोग कहाँ हैं, किस हाल में है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने की स्थिति में नहीं है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं, तुम्हारे भाई कहाँ हैं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम्हारी बहन कहाँ है। सब कुछ उजड़ चुका है इस हिंसा में। लोग डहरे समय अपने ही देश में, अपने ही देश के नायक से अपील कर रहा है कि मुझे सुरक्षित बचा लो। हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार और सत्ता किस मदमस्त में है, जरा देखिए, जरा सुनिए। इस दौर में ही सही, कई छात्र, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो नॉर्थ ईस्ट के, मणिपुर के भी बहुत सारे छात्र वहाँ पढ़ते थे, उनको विशेष कोटा के तहत एडमिशन होता है। ऐसे छात्र आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में हो सकता है कि उनको शिरकत करने नहीं दिया गया हो, जो मुझे जानकारी है। काला कपड़ा पहन कर जाने से रोक लगा दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे होंगे आज ज़रूर उनको रोक दिया होगा, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन हमारे बच्चे जो नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप यहाँ इस जो हिंसा के शिकार हो चुके होंगे या हिंसा में कहीं गुम हो चुके होंगे, फ़ोन से बात नहीं हो पा रही होगी, सब कुछ ठप है। आप वहाँ पहुँचते हैं और चर्चा क्या करते हैं, ज़रा सुन लीजिए। उस विश्वविद्यालय में पहुँचे हैं जहाँ जिस विद्यालय में 10 से 15% हर डिपार्टमेंट में ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। उतनी दूर से वो आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं इस विश्वविद्यालय में, और इस विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करते हैं। आप उनके बीच गए हैं, लेकिन संवाद क्या कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। इस मौके पर भी प्रधानमंत्री का नज़रिया क्या है और संवाद का तरीका क्या है। एक शब्द कह देते तो हमें लगता है कि उस नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को थोड़ी राहत मिलती, थोड़ा मलहम लगता, लेकिन कोई शब्द नहीं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री हैं। फिर भी सुनिए क्या कह रहे हैं। भारत के पास तक्षशिला जैसे संस्थान थे
तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था भारत की समृद्धि की वाहक थी। ये वो समय था जब दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर भारत का होता था। लेकिन गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड ने हमारे शिक्षा के मंदिरों को, इन एजुकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। और जब भारत का बौद्धिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गई। लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इस दौरान आजादी के भावनात्मक ज्वार को एक मूर्त रूप देने में भारत की यूनिवर्सिटीज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके जरिए एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधुनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। तो प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी। ठीक उसके उलट राहुल 2 दिनों से मणिपुर में है। मणिपुर में लोगों से वो मिल रहा है, वो उसके दुख दर्द को बांट रहा है, ढाढ़स बढ़ा रहा है कि पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नफरत से चीज़ें और बढ़ती हैं, प्यार के सहारे चीज़ों को जोड़ने का काम करिए। ये व्यक्ति न विधायक है, न सांसद है, न किसी पार्टी का नुमाइंदा है। सब कुछ इनसे छीने, इस डेमोक्रेसी ने इनका सब कुछ छीन लिया है, घर तक छीन लिया है। इन्हें सांसदी से बेरुखी कर दिया है। आज ये व्यक्ति कहीं नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति आज इतने भरोसे के साथ वहाँ पहुँचा है कि लोग उनको आए हैं स्वागत खड़े करने के लिए। देखिए किस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं और किस अंदाज में राहुल लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। मतलब 2 तस्वीरें, वो तस्वीरें जो आज़ादी के समय नेहरू शपथ ले रहे थे और देश में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तोप के गोले छोड़े जा रहे थे, पटाखे छोड़े जा रहे थे, देश आज़ाद हो रहा था और गांधी नोआखाली में हिंदुओं को बचा रहे थे। आज हालात, परिस्थिति और समय और व्यक्ति उस तरीके से हूबहू तो कुछ हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी हो ही नहीं सकते हैं, नेहरू मोदी हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन परिस्थिति को समझिए कि कहाँ वो दिल्ली में बैठकर क्या कर रहे हैं और राहुल मणिपुर में जाकर क्या कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि इतिहास अक्सर दोहराता है, लेकिन इस अंदाज में दोहराएगा किसी ने कभी सोचा नहीं था।